हेलो स्टूडेंट, मैं मानव श्रीवास्तव आप लोगों को बायो का तीसरा लेसन जनन जीवों में जनन पढ़ा रहा हूँ। इसमें हम आलेखी जनन के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे पुष्पीय पौधों में जनन। देखिए, पुष्पीय पौधे होते हैं, उनका जो पुष्प होता है वो जननांग कहलाता है, क्योंकि उसमें पुष्प के नर और मादा दोनों ही जननांग स्थित होते हैं। पुष्प की संरचना देखें हम तो इसमें पुष्प की संरचना में जो ये देख रहे हैं, ये वाला भाग, इसे कहते हैं हम पुष्पवृंत, जिसे हम साधारण भाषा में डंठल के नाम से जानते हैं। पुष्पवृंत का ऊपरी भाग जो फूला हुआ भाग है, इसे हम कहते हैं पुष्पासन। इस पर ही पुष्प के विभिन्न भाग स्थित होते हैं। जो पुष्प के पार्ट हैं पुष्प के, वो सभी पार्ट इसी पर स्थित होते हैं। अब इसमें सबसे बाहर की ओर जो होता है, ये कहलाते हैं बाह्यदल। बाह्यदल जो है ये हरे रंग के होते हैं, और जब ये पूरे घेरा इनका जो बन जाता है, उसे हम कहते हैं बाह्यदल पुंज, यानी इकाई बाह्यदल, और जब घेरा होता है उसे कहते हैं बाह्यदल पुंज। और इसमें ये हरे रंग के होते हैं और कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। जब कली अवस्था होती है, पुष्प खिला नहीं होता, तो उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है। और ये हरे रंग के होने के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है, भोज्य पदार्थों का निर्माण भी करते हैं। फिर बाह्यदल के बाद जो दूसरा घेरा आता है, ये दल कहलाती है। ये जो दिख रहे हैं आप, ये दल है। दल जो हैं ये विभिन्न रंगों के होते हैं, और ये इनका मुख्य कार्य कीट परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना। तो ये हरे रंग के हरे के अलावा पीले, नीले, कई विभिन्न रंगों के होते हैं, और ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके बाद फिर आते हैं इसकी जो आंगरा भाग है, ये पार्ट आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं पुंकेसर। पुमंग और पुंकेसर। अब पुमंग और पुंकेसर में अंतर क्या है कि जो पुमंग, ये पूरा घेरा दिख रहा है, इसे पुमंग कहते हैं। इसकी जो एक इकाई होती है उसे हम कहते हैं पुंकेसर। जैसे एक इकाई ये है, यहाँ पे ये एक इकाई है, इसे कहते हैं पुंकेसर। प्रत्येक पुंकेसर में 3 भाग होते हैं, एक पुतंतु, योजी और परागकोश। जो पुतंतु है ये लंबा पतला भाग है, ऊपर का फूला हुआ भाग जो है परागकोश कहलाता है, और इन दोनों को जोड़ने वाली जो रचना होती है उसे कहते हैं योजी। अब यदि हम परागकोश को काट के देखें तो इसमें 2 पालियाँ ऐसी दिखाई दे रही हैं। परागकोश में 1 और 2 पालियाँ हैं, ये पाली कहलाती है परागकोश की। अब इनको हम जब कटिंग सेक्शन देखें तो इस प्रत्येक पाली में 2-2 परागकोश होते हैं, या परागधानी जिसे कह सकते हैं, परागकोश। ये 2-2 परागकोश यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। इन परागकोश के अंदर जो है परागकण भरे होते हैं। परागकोश हैं, इनके अंदर परागकण भी भरे रहते हैं। फिर अब अगला जो भाग है इसका पुष्प का, जो मध्य वाला भाग, ये बीच वाला भाग दिख रहा है आप, इसे कहते हैं हम जायांग। ये मादा जननांग है पुष्प का। जायांग के भी 3 भाग होते हैं। जैसे ये जायांग है, इसके 3 भाग हैं। जो सबसे ऊपर का फैला हुआ भाग होता है उसे कहते हैं वर्तिकाग। बीच वाला पतला भाग होता है, ये कहलाता है वर्तिका। और जो निचला भाग है इसका, सबसे निचला भाग है, उसे कहते हैं अंडाशय। ये अंडाशय है, फूला हुआ भाग। तो वर्तिकाग, वर्तिका और अंडाशय 3 भाग होते हैं। अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। अंडाशय के अंदर कटिंग का सेक्शन देखें तो उसमें बीजांड स्थित होते हैं।